गुड मॉर्निंग। मैं हूँ उमाशंकर शर्मा और आप सभी का बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके सबके चैनल उमाशंकर शर्मा ऑफिशियल में। आज का जो टॉपिक है हमारा वो प्रोनाउन होने वाला है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे पहले अगर जाकर के आप लोगों ने हमारी नाउन वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई रिक्वेस्ट फॉर यू प्लीज़ एक बार जाकर के देख लेना, क्योंकि वहाँ आपको जो नाउन है वो उस तरीके से समझाए गए हैं कि वो वीडियो देखने के बाद कोई भी डाउट आपके मायने बिल्कुल रहने वाला नहीं है नाउन को लेकर के। तो अब चर्चा करते हैं प्रोनाउन की। अगर नाउन वाली वीडियो आपने देखी हुई तो प्रोनाउन आपको बहुत ही बेहतर समझ आएगा। प्रोनाउन होती क्या है, प्रोनाउन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, इंग्लिश ग्रामर में इन्हें क्यों पढ़ा जाता है, सब कुछ बताऊंगा। स्कूल लेवल से कॉम्पिटिटिव लेवल तक कुछ भी आप लोगों के लिए नहीं छूटने वाला है। तो एक तो वीडियो पूरी देखनी है और समवन स्पेशल फॉर यू। अगर कुछ आपको यहाँ से स्पेशल मिलता है तो फिर जा करके एक बार वो घंटी जरूर दबा देनी सब्सक्राइब करके, ताकि सही समय पर पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। आपको चाहिए वो बड़ा जरूरी है मिलना, क्योंकि सही समय पर सही सूचना पाना आपका अधिकार है या आपकी सूचना का अधिकार भी है। तो देखते हैं प्रोनाउन। सबसे पहले देखते हैं नाउन क्या होती है, क्योंकि अगर प्रोनाउन को समझना है तो उससे पहले हमें नाउन देखना बड़ा जरूरी होता है। नाउन हमारी होती क्या है, नाउन में हमने देखा था कि जो भी चीज़ इस दुनिया में है और जिस चीज़ का भी नाम है वो हमारी क्या होती है, वो हमारी नाउन होती है। तो फिर प्रोनाउन क्या होती है, प्रोनाउन वो होती है जो जहाँ किसी का नाम नहीं लेती हैं, जो किसी चीज़ का नाम होता है उसका नाम नहीं लेती हैं, बल्कि उसकी जगह पर आ जाती है। हिंदी में भी तो आपने पढ़ा होगा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो डेफिनेशन कुछ नहीं है, लेकिन एक बार देख लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये देखिए डेफिनेशन, प्रोनाउन आर द वर्ड यूज्ड प्लेस इन नाउन। अर्थात प्रोनाउन वो होती हैं जो हमारी नाउन की जगह पर आती हैं। अब समस्या ये आती है हमें प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ी इस दुनिया में, प्रोनाउन की हमें जरूरत क्यों पड़ी। अगर दुनिया के अंदर प्रोनाउन ना होता तो क्या होता, अगर दुनिया के अंदर प्रोनाउन ना होता तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ नाम ही लेते रह जाते, सिर्फ लोगों के नाम होते। कैसे, जैसे यहाँ देखिए आप कि पूजा एक अच्छी लड़की है, पूजा 10वीं कक्षा में पढ़ती है, पूजा के पास गिटार है, पूजा हमेशा सच बोलती है। तो नाम ही नाम आती, क्या आते, नाम ही नाम। जबकि आना कैसे चाहिए था, आना ऐसे चाहिए था कि पूजा 10वीं कक्षा, पूजा एक अच्छी लड़की है, वह 10वीं कक्षा में पढ़ती है। इस पूजा जो है, पूजा हमारा एक नाउन है। इस नाउन की जगह पर, इस नाउन की जगह पर किसी का क्या आना चाहिए था, किसी का यहाँ क्या आना चाहिए था, नाम है। नाम की जगह कोई और चीज़ आनी चाहिए थी, तब क्या हो जाता है प्रोनाउन। वह 10वीं कक्षा में पढ़े तो वह क्या है, हमारा प्रोनाउन। उसके पास एक गिटार है, उसके पास एक क्या गिटार, तो उसके आना चाहिए था तो फिर नाम आ गया। पूजा हमेशा सच बोलती है। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर दुनिया के अंदर प्रोनाउन ना होता तो दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाते, नाम ही नाम रह जाते, और हम लोग नाम ही लेते रहते, सिर्फ और सिर्फ क्या लेते रहते, नाम। और नाम लेने में तो आपको पूरी ज़िंदगी लग जाती, कई साल भी निकल जाते, फिर आपका हाल भी ऐसा हो जाता। अगर अब भी आपको समझ नहीं आया कि अगर दुनिया के अंदर प्रोनाउन ना होते तो क्या होता, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, मूवी का ये सीन देखना है। Wow! Thank you. Myself, Manas Srivastava. ये Aditya Srivastava. Adi. And your good name, please? Iyer. Venugopal Iyer. Venugopal Iyer. Muthuswamy Venugopal Iyer. Muthuswamy Venugopal Iyer. Chinnaswamy Muthuswamy Venugopal Iyer. Perambadura Chinnaswamy Muthuswamy Venugopal Iyer. Yekka Parampila Perambadura Chinnaswamy Muthuswamy Venugopal Iyer. Trichipalli Yekka Parampila Perambadura Chinnaswamy Muthuswamy Venugopal Iyer. Srinivasana Trichipalli Yekka Parampila Perambadura। तो देखा आपने किस प्रकार से बार बार नाम ही नाम रिपीट हो रहे थे, किस प्रकार से बार बार वो अपना नाम ही नाम बता रहा था, जब उसने किसी प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं किया, वो सिर्फ और सिर्फ नाउन का इस्तेमाल कर रहा था। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर दुनिया के अंदर, सारी दुनिया के अंदर अगर प्रोनाउन ना होती तो सिर्फ और सिर्फ क्या होते, नाउन होते। अब देख लेते हैं कि प्रोनाउन होती कौन कौन सी है। प्रोनाउन होती है हमारी आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ईच, समवन, हूम, व्हाट, फ्यू और बोथ। ईच, समवन, हूम, इनका हम डिटेल से आगे जब इनके टाइप से आएंगे, टाइप है कुछ नहीं है, प्रेशर मतलब
आगे उनमें हम इनकी चर्चा बड़े डिटेल के साथ करेंगे। यहाँ ये रख लो कि ये हमारी क्या होती है, प्रोनाउन। अब आपका टीचर जब आपको पढ़ाया होगा तो आपको कही होगी कि ये प्रोनाउन मैन होती है, ये रट लो। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि वो ना किसी पर्सन के लिए काम में आती है, इसलिए उन्हें क्या कह देते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। जैसे रमेश इज ए गुड बॉय, रमेश एक अच्छा लड़का है। वहाँ रमेश का नाम नहीं लेकर के आपने कह दिया कि ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। तो रमेश की जगह पर किसी का क्या आ गया, नाम आ गया। अब ये क्या करते हैं, किसी के नाम की जगह पे काम आती हैं, इसलिए इन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि आई यानी मैं, अब किसी का नाम आ गया, वहाँ आपने क्या लगा दिया, आई। बहुत सारे लोग थे, वहाँ आपने सबका नाम नहीं लिया, डायरेक्ट आपने क्या लगा दिया, वी। तुम थे, वहाँ आपने क्या किया, किसी का नाम ना लेकर क्या लगा दिया, यू। बहुत सारे लोग थे, वहाँ आपने दे लगा दिया। ऐसे ही एक लड़का था, आपने ये लगा दिया। एक लड़की थी, आपने सी लगा दिया। इट का इस्तेमाल कहाँ होता है, आज आपको बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट किसी नहीं बताया होगा। इट का इस्तेमाल वहाँ होता है जहाँ हमें किसी चीज़ का लिंग पता ना हो, जहाँ हमें किसी चीज़ का जेंडर पता ना हो। जब हमें किसी चीज़ का लिंग पता नहीं चलता है, जब हमें किसी चीज़ का जेंडर पता नहीं चलता है, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर हम लोग इट लगा देते हैं। इसमें कह दूँगा इट इज चाइल्ड। ये क्या है, बच्चा, पता नहीं है कि बच्चे हैं, बच्चे आपने क्या कह दिया, इट इज चाइल्ड। इट इज़ माई स्टूडेंट, वहाँ भी आपको लिंग पता नहीं है, तो वहाँ आप इस्तेमाल करते हो इट का। अभी तक अच्छी लगी वीडियो तो लाइक किए बिना आपको जान रहे, कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर है कि आपका स्कूल लेवल पे ऐसे आप तक किसी ने पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था, क्योंकि हम चाहते हैं कि स्टडी आपका ये वीडियो जो है आप इतना शेयर करो कि सब लोग इसको देखें। और लाइफ में आज छोटा इंसान बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है, मैंने भी, आप भी कर सकते हो। इसलिए कॉन्फिडेंस फर्स्ट, एंड दूसरा आपको अपने ऊपर जो डिटर्मिनर्स भी रखना पड़ेगा, यस आई कैन इट। तो यहाँ तक समझ आ गया है, तो देखा आपने कितना महत्वपूर्ण होता है प्रोनाउन का होना। अगर ना होती प्रोनाउन तो लेते रह जाते आप लोग नाम, जी हाँ, नाम लेते रह जाते। एक बार की बात है कि अगर किसी इंसान का आपने नाम लेना स्टार्ट कर दिया तो सोचो क्लास के अंदर 300 बच्चे के 300 बच्चों का नाम लोगे। अगर नाम लोगे तो आपका जो आप स्पीच देना चाहते हो इंडिपेंडेंस पे, वो खुद भी इंडिपेंडेंस हो जाएगा। जी हाँ, इतना ही लंबा हो जाएगा। तो अब कुछ चीज़ें देख लेते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ से महत्वपूर्ण है स्क्रीनशॉट। जी हाँ, स्क्रीनशॉट आपको साथ में लेते चलना है, वो नोट्स बनाते चलना है, क्योंकि भीतर आपकी वहाँ से तैयारी हो। इसलिए से सबसे पहले देखते हैं कि आपसे अगर कहा गया होगा कि यहाँ फर्स्ट पर्सन लगा दो या सेकंड पर्सन लगा दो। आज मैं बताता हूँ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते क्या हैं। ये जो हमारे आई और जो बी होते हैं ना, आई और बी, ये हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं। यू जो होता है हमारा, वो हमारा सेकंड पर्सन होता है। और दे, ही और शी और इट, ठीक, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे थर्ड पर्सन होते हैं तीनों। कैसे होते हैं फर्स्ट पर्सन। अब कोई बात कहोगे, अगर कोई बात आपसे कहेगा, जो कहने वाला होता है उसे कहते हैं फर्स्ट पर्सन। अब आपसे कोई बात कहेगा, वो या तो मैं कहूँगा या मेरे पीछे और होंगे, हम कहेंगे। अब सेकंड पर्सन किससे कहते हैं, जो किसी बात को सुन रहा होता है, जो किसी बात को ऑब्जर्व कर रहा होता है, उसे कहते हैं सेकंड पर्सन। अब हम लोग या मैं कुछ बात को कह रहे हैं और तो उसे सुनेगा कौन, उसे आप लोग सुनोगे। तो आप लोग क्या हो, आप सेकंड पर्सन हो, सुनने वाले हो, तो तुम क्या होता है हमारा सेकंड पर्सन। और जो कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ बगल में खड़े खड़े खेल देखते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे थर्ड पर्सन होते हैं। जैसे दे, ही, सी, इट, ये हमारे क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं। आगे समझ, आगे साहब आगे चालू। देखो अब आपको 3 केस पढ़ने पड़ेंगे, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस। केस बेस कुछ नहीं, सीधा समझो। जैसे मैं आपसे कहूँ कि इस वाक्य की आप ट्रांसलेट करो कि मुझे आम पसंद है, तो अब आप लोग से कई बार आप ये सोचते हो, तो आप लगा दो मी लाइक मैंगो। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। आज आपके जितने भी ग्रामर के डाउट्स हैं सारी चीज़ों को देखा। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारी टेंस वाली वीडियो जाकर के नहीं देखी, अलग अलग पार्ट्स इसी वजह से बनाए गए हैं ताकि एक साथ आप चीज़ों को नहीं समझ सकते हो, इसलिए एक एक पार्ट्स आप देखते जाओ, साथ में क्लिक कर जाओ। टेंस वाली वीडियो जाकर के देख लेना।
यहाँ से जो दिक्कतें हैं वो आपकी वहाँ जा करके कम हो जाएंगी। जी हाँ, नेट सेशन एक अलग होता है। जब आप मेन मैच में होते हैं तो आपको एक बेहतर परफॉर्मेंस के लिए पहले नेट सेशन लेना पड़ता है, इसलिए पहले ये लेना ज़रूरी है, तभी जा कर के आप वहाँ बेहतर कर पाओगे जब आप 10 से इसकी वीडियो देखोगे। जैसे अब मी लाइक्स में वो नहीं, आज के बाद आपको ध्यान रखना, चाहे मुझे आ जाए शुरुआत में, चाहे मुझे आ जाए, चाहे मैं आ जाए, चाहे मेरा आ जाए, ये हमारे क्या होते हैं सब्जेक्टिव केस। तो मैं हमेशा से क्या लगाऊंगा, मैं आई ही लगाऊंगा। आई लाइक मैंगो, मुझे आम पसंद है। तो यहाँ आपको करना क्या पड़ेगा, आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि जैसे मुझे आम पसंद है, तो जब मेरे मुझे अगर ये मेरा सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होगा, अगर मैं मेरा सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होगा, अगर मेरा सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होगा, तो मैं हमेशा से उसमें सब्जेक्टिव केस लगाऊंगा, मैं हमेशा उसमें आई लगाऊंगा। समझ आ रहा है? हाँ आ रहा है। देखो, चाहे मैं आ जाए, चाहे मेरा आ जाए, चाहे मुझे आ जाए, शुरू में हमेशा क्या लगेगा, आई लगेगा। अगर हमें हमारा शुरुआत में आ जाता तो हमेशा क्या लगेगा, बी। अगर अब कई बच्चों की समस्या आती है कि बीच में हम ये लिखा देते हैं, लिखो कि तुम्हारे पापा तुम्हें बुला रहे हैं। अब इस तुम्हें की इंग्लिश उनको नहीं आती है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, तुम्हें कहा गया है। अगर वो शुरू में आ गया तो वो हमारा क्या हो गया, अगर वो शुरू में आ जाता है तो वो हमारा हो जाता है सब्जेक्टिव केस। अगर बीच में आ जाता है तो हमारा ऑब्जेक्टिव केस। और पॉजिटिव मैं आपको प्रश्न बताऊंगा। तो जैसे एक बार हम तुम्हारा शुरू दे देते तो बच्चे इस पे ढूंढने में दिक्कत आती है, तो आपको क्या करना है, वहाँ आपको क्या लगाना है, यू। अगर वे उन्हें उनका शुरू में आ जाता तो हम दे लगाएंगे, अगर वह उसे उसने उसका शुरू में आएगा तो हम भी लगाएंगे, वह उसे उसने उसकी शुरू में आ जाता तो सी लगाएंगे, यह इसे इसका अगर शुरू में आ जाता तो हम इट लगाएंगे। आगे समझ आ गई? अब देखो अब है कहानी में ट्विस्ट, जो टेंसेस में आपके बड़े काम आते हैं। अगर आपके मैं, मेरा और मुझे अगर ये सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, अगर ये किसी सेंटेंस के बीच में, जैसे मैं मेरा बैग, मैं उससे प्रेम करता हूं, तो उससे जैसे ही आएगा तो आपको करना है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। अगर मैं मेरा मुझे बीच में आ रहा है तो आई चेंज हो जाएगा किसमें, मी में, और ये मी लास्ट में आएगा। अगर हमें हमारा कहीं भी आपको नजर आता है बीच में तो वी आपका चेंज हो जाएगा अस में। ठीक है? अगर वे उन्हें उनका आपको कहीं भी बीच में नजर आता है तो दे आपका चेंज हो जाएगा किसमें, देम में। अगर ही आता है तो ही आपका चेंज हो जाता है ही में। अगर सी आपका आता है तो सी चेंज हो जाता है किसमें, हर में। इट आपका रहता है इट, ध्यान रखना। और यू भी आपका क्या रहता है, यू। ये दो ऐसे हैं, किसी की नहीं सुनते हैं, कहते हैं हम तुम्हारी मस्ती में मस्त रहते हैं, मस्त रहो अपनी मस्ती में, ना जाओ गेड़ों की बस्ती में, और ऐसी तैसी ऐसी बस्ती की जहाँ कदर ना हो अपनी हस्ती की। तो ये दोनों सुनते हैं हमेशा, किसी की नहीं सुनते हैं। जो इनकी मर्जी होती है ये हमेशा क्या करते हैं, ये हमेशा वही करते हैं। ठीक है? ठीक है, चलो एक सेंटेंस भी बता देता हूँ कि जब बीच में आगे कैसे चेंज हो। जैसे वह मुझसे, चलो मुझे कर लेते हैं, मुझसे छोड़ो। वह मुझे प्यार करती है। अब ये जो मुझे है, क्या ये मेरा सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है? सोचो, नहीं हो रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ये आ गया। अब तो बीच में आ गया, हमारा ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है। तो मैं देखूं मुझे कहाँ आता है, सारे आपको रट्टा मारने पड़ेगा, रटनी पड़ेगी। टीचर कहते हैं समझने वाली कोई बात नहीं, रखना पड़ेगा। मेरा मुझे ये रहा, मुझे बीच में आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, लड़की है तो सी, ठीक। लव आपका आई चेंज किसमें होगा, मी में क्या लगा दोगे। अगला देखो, मैं उसे पेन, वह उसे पेन देती है, वह उसे क्या देती है, पेन। तो सबसे पहले क्या सी। अब उसे ढूंढना है, उसे देखो कहाँ है,
उससे उसे ये आया, मतलब ही चेंज होगा किसमें, हिम में। तो सी गिव्स पेन हिम, दिखाई दे रहा है मतलब, लो देखो, ठीक है। तो देख लेना, नहीं दिखाई दे रहा कोई बात नहीं, स्क्रीन में आपके बाद में शो करने लग जाएगा ऑटोमेटिकली। अब देखते हैं पॉजिटिव केस हमारे क्या होते हैं। पॉजिटिव केस हमारे वो होते हैं जो किसी भी चीज के अधिकार को बताते हैं। जी हाँ, किसी भी चीज के किसको बताते हैं, अधिकार। जैसे कहा वे मेरे पिताजी हैं, वो सिर्फ आपके पिताजी हैं, पूरी दुनिया के नहीं है। यह मेरी पत्नी है, वो सिर्फ आपकी पत्नी है, पूरी दुनिया की नहीं है। आपका उस पर क्या है, अधिकार है, उसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव केस। जब भी हम किसी पर अधिकार बताते हैं, ध्यान रखना, अगर अधिकार बता रहे हैं मैं, मेरा, मुझे, अगर किसी चीज में क्या बता रहा है, अगर मैं, मेरा, मुझे किसकी तरह आ रहा है, अधिकार के लिए आ रहा है, तो आई मेरा चेंज हो जाएगा माई में या माई में। वी मेरा चेंज हो जाएगा आवर या आवर्स में। यू मेरा चेंज हो जाएगा योर या योवर्स में। दे मेरा चेंज हो जाएगा देयर या देयर्स में। ही मेरा चेंज हो जाएगा हिम में। सी मेरा चेंज हो जाएगा हर या हर्ष में। इट किसी में चेंज इसमें नहीं होता है, ध्यान रखना। इट क्या रहेगा, इटी। जब किसी चीज पर आप क्या बताओगे, आप अपना अधिकार बताओगे। जैसे वह मेरा भाई है। अब देखो मेरा बीच में आ रहा है, और ये मत समझना अगर मेरा बीच में आ रहा है, ये मत सोच लेना कि ये आपको क्या बता रहा है, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस नहीं है। अब इसने अधिकार बता दिया कि मेरा भाई है और किसी का नहीं है। हाँ, तुम भी मेरे भाई हो और किसी के नहीं हो, इसलिए क्या आएगा, ही इज माई ब्रदर। क्या बताया, अधिकार। अगर देखो यह है मेरी घड़ी है, दिस इज माई वॉच, यह मेरी घड़ी है। अब है कहानी में ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है कि सर अगर अधिकार माई बता देता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज तक किसी ने बताई है, अगर माई अधिकार को बता देता है तो फिर माइन आपने क्यों लगाया। अगर अवर अधिकार बता देता था, अवर्स आपने क्यों लगाया। अगर योवर अधिकार बता देता तो योवर्स क्यों लगाया। ये डबल डबल क्यों आ रहे हैं यहाँ तक, ये इस वजह से आ रहे हैं कि अगर आपका जो अधिकार है वो किसी नाउन या प्रोनाउन के अगर पहले दिखाया जा रहा है तो पहली वाली आएगी, अगर दूसरा वाला दिखाया जा रहा है दूसरी वाली आएगी। जैसे कि ही इज माई ब्रदर, जो आपका भाई है वो आपका भाई नाउन है, तो नाउन से पहले आ गया, इसलिए माई की ब्रदर की कहाँ गया, पहले आ गया। यहाँ जो आपकी घड़ी नाउन थी उससे पहले मेरी आ गई, तो यहाँ माई पहले आ गई। मैं कह दूं कि यह है घड़ी मेरी, अब मेरी पीछे चला गया है तो आएगा दिस इज, अब माई नहीं आएगा, अब क्या आएगा, अब माई नहीं आएगा, अब क्योंकि घड़ी पीछे चली गई है तो माइन आएगा, माइन वॉच। ठीक, यह पत्नी मेरी है, मेरी अब भी कहाँ चला गया है, पीछे। समझ आ रहा है तो लाइक कर देना, नहीं करो थारी मर्जी। दिस इज, अब भी क्या आएगा, माइन वाइफ। तो ये तीन केस हैं, तीनों के तीनों आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, तीनों ही ध्यान रखना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। एक बार रिपीट मार देता हूँ, अगर मैं, मेरा, मुझे अगर हमारा सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है
तब तो हम लगाएंगे आई। अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है तो आई चेंज हो जाएगा मी में। अगर ये मैं मेरा मुझे अगर अधिकार बता रहा है तो ये चेंज हो जाएगा माई या माई में। ऐसे ही वी अगर हमारा शुरुआत में आ रहा है सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है, सब्जेक्ट हमेशा शुरू में आता है ध्यान रखना, तो चेंज तो हम अभी हमारा अगर शुरुआत करता है तो वी, अगर हमें हमारा बीच में आता है तो वी एस में चेंज हो जाएगा। अदरवाइज अगर अधिकार बताता है तो आवर या आवर्स। ऐसे यू पे आते हैं, अगर यू हमारा तुम तुम्हें तुम्हारा शुरू में आ रहा है तो हम लगा देंगे यू। अगर ये हमारा बीच में आ रहा है तो भी हम क्या लगाएंगे, क्योंकि ये चेंज नहीं होता है ये। लेकिन अगर ये हमारा अधिकार बता रहा है तो यू चेंज हो जाएगा योवर या यूवर्स में। मैंने आपको बता दिया योवर कब लगाना है और यूवर्स कब लगाना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ही अगर वह उसे उसका हमारा शुरू में आता है तो हम लगा देंगे ही। अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है तो हम लगा देंगे हिम। अगर ये हमारा अधिकार तो लगाएंगे हिम। ऐसे उसमें क्या लगा देंगे हर्ष। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको अभी तक समझ आया होगा। ठीक है, अगर यहाँ तक समझ आया तो लाइक कर देना। आगे बढ़ते हैं, तब तक के लिए अब देखिए कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं हम लोग। एक्सरसाइज क्यों जरूरी है? एक्सरसाइज क्यों जरूरी है? एक्सरसाइज जरूरी है। जब बॉडी आपकी थकी होती है ना, फिर भी यार आप जिम जाते हो टोने सोने बनाने के लिए, क्यों यार? इसलिए ना कि इम्प्रेस ऑन द गर्ल, मतलब लड़कियां ना बहुत आपको इम्प्रेस करेंगी। यहाँ से आपकी बॉडी दिखेगी, कमाल का आपका स्ट्रेंथ दिखेगा, तब आपको लड़कियां ना इम्प्रेस करेंगी। इसी वजह से आप करते हो एक्सरसाइज। यहाँ भी एक्सरसाइज इस वजह से ही करते हो आप। हाँ, मुझे पता है इस वजह से करते हो। क्यों? क्योंकि आपका ना वो इम्प्रेशन बढ़े अंग्रेजी में। आप कहो हेलो हाउ आर यू। अब तक ऐसी अंग्रेजी बोलते आते ना, यू आर गोइंग, आई एम कमिंग, यू आर ईटिंग, सी आर स्लीपिंग। आज के बाद छोड़ देना कंप्लीट सीरीज पढ़ो स्पीकिंग वाली, और उसके बाद सारे डाउट्स अपने क्लियर कर लो और अंग्रेजी के ना मास्टर बन जाओ। इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस मेक परफेक्ट में, लेकिन मैं कहता हूँ मिस्टेक मेक्स परफेक्ट में। कर दिया करो, बेहतर सीखोगे। क्रिकेट मैदान में तो नहीं, सेशन आपको करना इस वजह से जरूर होता है क्योंकि वहाँ आपकी क्लियर प्रैक्टिस कभी पता नहीं चलती है, लेकिन आपको वो चीज़ वहाँ पता चलती है कि पेस एंड बाउंस, एंड वो जरूरी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बहुत ज़रूरी है। इसलिए यहाँ भी एक्सरसाइज ना बड़ी ज़रूरी है। और इस वजह से लोग इस एक्सरसाइज में पता चलेगा क्या क्या मिस्टेक्स आपने किए हैं, और मिस्टेक मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक, पहला सेंटेंस हमारा पूजा एंड मी वेंट टू अमेरिका। अब कई विद्वान इसको सही मानेंगे, मुझे पता है आप लोग भी सही मानोगे कि पूजा कहाँ गई, पूजा और मैं कहाँ गए, अमेरिका। सही है, हाँ सही है। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, कैसे बताऊं तुमको, मैं कैसे बताऊं तुम्हें अपनी मुश्किल कोई, तुमको देखे तो धड़के मेरा दिल पे। लड़की कहती है कलेजे से तुमको लगा के रखूंगी और धड़कनों में तुमको छुपा के रखूंगी। लड़का कहता मैं बैठा हूँ पलकों में तुमको छुपाए। ठीक, तो अब देखते हैं कि पूजा एंड मी सही है दोनों तरफ से? नहीं, देखो पूजा सब्जेक्ट है एंड दो सब्जेक्टों को जोड़ने का काम करता है, तो पूजा और मैं तो सब्जेक्ट है, जबकि मी तो जब आता है जब बीच में हो और ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो तो यहाँ मी नहीं आएगा, मी की जगह क्या आएगा, आई। अब सही है, पूजा और मैं अमेरिका गई। अब सही है। अब देखो आई एंड माई वाइफ, सही है, मैं और मेरी पत्नी। मेरी पत्नी के आगे माई क्यों आया? क्योंकि इस पर मेरा अधिकार था। दिस इज ए पॉजेसिव केस, इसलिए क्या है माई। मैं और मेरी पत्नी कहाँ गए? उन्होंने प्लान किया, मैं और मेरी पत्नी ने विदेश जाने का प्लान किया। अबाउट मीन्स होता है विदेश। मैं और मेरी पत्नी ने विदेश जाने का किया, प्लान किया। अब देखते हैं द टीचर। अब हमारा सब्जेक्ट यहाँ तक है टीचर। द टीचर टोल्ड, अध्यापक ने कहा, ये हमारा क्या था सब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तनीषा, तनीषा तो तनीषा और मैं वैसे हम दोनों साथ ही रहते हैं, लेकिन यहाँ भी साथ ही आ गए हैं। चलो तो तनीषा एंड मी, हाँ क्लास में साथ रहते हैं। तनीषा एंड मी, तनीषा और मैं। अब सही है भाई, आएगा नहीं आएगा? क्योंकि ये सब्जेक्ट की तरफ दोनों ही इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं।
अब हमारा ये मी है ना, ये ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है कि टीचर सब्जेक्ट है, टीचर ने तनीषा से और मुझसे कहा कि तुम तुम्हारा होमवर्क करो। तो जो तनीषा है वो भी क्या है, वो भी ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रही है। वो क्या है, नाउन है, मैं भी क्या हूँ, ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो, मैं भी क्या हूँ, नाउन। तो ये हमारा सेंटेंस सही है, इसमें भी हमारा सही है, इसमें हमारी यहाँ मिस्टेक थी वो हमने सही कर ली। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सी इज एज फास्टर एज आई, सही है। यहाँ ही क्यों है, देखो यहाँ पे दो सब्जेक्टों की क्या हो रही है, तुलना, कि वह भी उतनी तेज जितना मैं हूँ। जब दो सब्जेक्टों की तुलना होती है तब भी सब्जेक्ट साथ में ही आते हैं, वो भी हमारा सब्जेक्टिव केस माना जाता है। उधर सी आ गया, उधर भी क्या आ गया, आई आ गया, तब भी हम हमारा क्या मानेंगे, तब भी हम हमारा सब्जेक्टिव केस ही मानेंगे। ठीक है टावर हो, ठीक है गए, बढ़ू आगे, समझ आ रही है। देख लेना एक्सरसाइज। इसके बाद जी हाँ, इसके बाद आपको एक एक्सरसाइज और मिलेगी, वो आपको टेलीग्राम में मिलेगी। जी हाँ, वो टेलीग्राम पे आपको मिलने वाली है। नाउन वाले और टेंस वाले दोनों का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, वहां से पहुंच सकते, बाकी आपको प्ले लिस्ट में जाकर पर्सनली वो मिल जाएंगे। अब तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम जाना चाहते हो वैसे जाओ, नहीं तो तुम्हारा हाल फिर वही बबीता जी जैसा हो जाएगा। हाँ, विषय हुए वो जैसे किस्मत किसी और के हाथ में जाए, जेठा बेचारा कितने ही पानी चढ़ा ले, लेकिन पानी चढ़ा जब मार के नहीं मार देखे ये दादा क्या यार, तुम हमेशा यही करते हो। आज बबीता जी के दर्शन नहीं है, बबीता जी क्या दर्शन कराने का मूड नहीं है आज। फिर देखिए, गुड मॉर्निंग बबीता जी, गुड मॉर्निंग जेठा जी। आहा, मज़ा आ जाता है, उसका मन इतना फोकस हो जाता है, पूछो मत तुम बस। नहीं तो तुम्हारी बबीता को फिर कोई ईयर ले जाएगा, ध्यान रख लेना। हाँ सही कह रहा हूँ, तो इसी गलतियाँ मत करो, सही समय पे अपना काम करो, डिपॉजिट। हाँ बचत, बढ़ू आगे चलें, चलो जी ठीक है। तब तक के लिए आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नमस्कार दोस्तों, कुछ टाइप हैं अपनी, कुछ टाइपों पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पिछले बार हमने चर्चा कर ली है कि सब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, पॉजिटिव केस क्या होते हैं। तो सारे दिमाग सेंसमेंट ने आपका इस तरह क्लियर कर रखा है, सारी चीज़ें आपको पता है कि कौन कौन सी जब क्यों आएंगी। प्लीज़ दोस्तों हाजिर की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक बार प्लीज़ इसको राइट जरूर कर लेना। इसके बाद एक इसका थोड़ा सेशन होगा प्रैक्टिस वाला, ये पूरी एक बार पढ़ने के बाद पूरी चीज़ आपको याद होने के बाद वो प्रैक्टिस सेशन जरूर क्लियर कर लेना। हाँ, वो प्रैक्टिस सेशन चल लेना, आपको बस कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करके बतानी पड़ेगी। हाँ, इसके बाद ना एक वीडियो थोड़ी सी और चलेगी, उसको देख लेना। कमेंट सेशन में आपको सारे आंसर आपको करने पड़ेंगे, फिल करने पड़ेंगे, कर दोगे और उससे मुझे कर दोगे ना। तो उसके बाद कुछ समय रुकूंगा तो वहाँ साइड में एक वीडियो चलेगी, उसका थोड़ा ध्यान रखना है, बस कर दोगा, इतेक्स कर दो मैं खातिर। हाँ कर देना, ठीक है। और तो कुछ नहीं है, ये तो IAS बन रखे देवी कि गर्लफ्रेंड की वजह से IAS बना, और अगर सोचे गर्लफ्रेंड बनाना चाहूँ तो जो मैन आदमी उन्हें कभी ऐसे भाषण नहीं देते। बाकी मैं नहीं कहता हूँ आप पढ़ो ही, लेकिन आज भी ऐसे लोग मेरी वीडियो देखते हैं कि खुद पढ़ाई नहीं करते, खुद भी सर्च नहीं देखते, वो ऐसे इंटरेस्ट के लिए देखते हैं, कहते आप अच्छा पढ़ाते हो इस वजह से देखते हैं। चलो उनका बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी कि आप लोग जुड़े हमारे साथ। वरना आज यूट्यूब पर कम एक पढ़ा बहुत सारा पढ़ाई, आप एक चीज़ सर्च मार के देखो 9 हज़ारों खुल जाएंगे। हाँ, हज़ारों खुल जाएंगे, कुछ हमसे बहुत ज़्यादा बेस्ट होंगे, कुछ हमसे कमज़ोर भी होंगे, लेकिन आपको उनको बस तरीका खाना पसंद आना बहुत ज़रूरी है। हाँ, नहीं तो थाली अट्टा माजी सटा की तुम पूरी दुनिया में सुलटा दी। तुम चाहो उस चैनल को एक दिन में आसमान की सैर करो, चाहो तो सारे दूसरे दिन नहीं चले आओ, मैं जानता हूँ इतनी ताकत है तुम में। ये वाईफाई, ये स्टडी जितने भी चैनल बने हो, क्यों बने हैं, अगले वाले से बड़ा मैं ये नहीं करूँगा हम ज़बरदस्ती उनको वो किया। लेकिन जैसे मैथ मस्ती है, हमारे खान सर जी बहुत सम्मान मैं उनका करता हूँ, सुभाष चावला जी सर का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, आशु जी का बहुत सम्मान करता हूँ। क्यों हुआ ये, क्योंकि उन लोगों ने आपको सर्विस अच्छा दी, साथ में आप लोगों की भाषाएं पसंद आई। सुभाष सर मैं डायलॉग नहीं कहूँगा, वो दिस इज वो तरीका है आपका। अगर आप क्लास में जैसे हमारे बच्चे बैठे जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो आप देखोगे बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाता हूँ, इधर उधर की चीज़ें उठाता हूँ, तभी तो बच्चों को समझ आता है। क्योंकि अगर आप सीधा उठा कर पढ़ाना शुरू कर दे तो दुनिया में
सैकड़ा मास्टर पढ़े, सारा मास्टर वही तरीका से पढ़ा रहे हैं, फिर आप पढ़ में उनमें कई अंतर हो गए हो, कुछ अंतर नहीं हुआ और अंतर पैदा करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपकी क्लास में एक बच्चा बैठा है आप उसको सिखा नहीं पा रहे हो तो आगे जिम्मेदार तुम खुद हो। क्यों? क्योंकि आपने उस बच्चे को लिए आप उसका भविष्य खराब कर रहे हो क्लास में बैठा करके, क्योंकि आपने उसके लिए स्पेशल तरीका नहीं निकाला। सीधी तो दुनिया ही पढ़ावे, सीधा तो कल एक बच्चा उठा के पढ़ा देगा बस। तो आज जो निवेदन है यार, कम से कम तुम इतने तो करोगे कि तुम्हारा भाई लाइव आ सके, आप सभी से यार मिल सके कि आप कहाँ से हो, मैं कहाँ से हूँ। तो ये रिक्वेस्ट है, वो ऐसी चीज़ें मैंने की भी नहीं है। और इंसान भाई जैसे आप कमेंट ऑफ कर दी थे तो आपने एक दिन में उसकी रेटिंग इतनी डाउन कर दी, पूछो मत। तो लोगों ने चैनल जाकर छोड़ना शुरू कर दिया, वापस कमेंट चालू करनी पड़ी। तुम चाहो उसको यार ऊपर जाओ, चाहो जिसको नीचे लाओ। चलो उन बातों को छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। टॉपिक क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जैसे विच, व्हाट, विच, जो हमारे डब्ल्यूएच फैमिली है ना, जो हमारा डब्ल्यूएच वर्ड, मैं क्या कह रहा हूँ, इससे पहले जाकर टेस्ट वाली वीडियो देख लो, वहाँ आपको इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव दोनों कंप्लीट करवा रखे हैं। फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है, आप चाहते हैं कि पर्सनल डब्ल्यूएच फैमिली पे आपके लिए वीडियो बने, तो कमेंट में बताना हाँ डब्ल्यूएच वर्ड पे हमारे पर्सनल एक गजब सी वीडियो बनाओ कि दुनिया में देख रहा आग लग जाए पेट्रोल बिना फटके, हाँ इसी वीडियो बना दो, ठीक। और वो तो फिर तुम्हारी पुरानी शायरी है, हसीन तुम हो तो बुरे हम भी नहीं, और महलों में तुम हो तो सड़कों पे हम भी नहीं, प्यार करके कहते हो शादीशुदा हो तो सुन लो हमारी ऐसी। चलो तो बातें बहुत हो गई है और कल बैठे सभी बातें कर लेता, थोड़ा आगे चलते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव मैंने आप लोगों के लिए टेंस वाली वीडियो बना के रखी है, वहाँ जाकर के उसको देख लेना है। इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव दोनों वहीं पे क्लियर है। आगे देखते हैं कि डेमोरेस्टिव प्रोनाउन, वह प्रोनाउन जो किसी के पास से दूर होने के सेंस में होती है, सेकुलर प्लूरल, मतलब दिस यानी ये है, कोई भी चीज़ है, एक है मेरे पास में मुझे दिखाई दे रही, मैं दिस लगा दूंगा। कोई भी चीज़ अपाउंड से दूर है, अपाउंड से दूर पड़ी है, और एक है तो अपन कहते हैं दैट। कोई चीज़ आप खन्या है और एक से ज़्यादा तो कहते हैं दीज। कोई चीज़ अपन से दूर है, ले रहे नहीं, वहाँ है, एक अपन कहते हैं दिया है। कोई चीज़ अपन से ज़्यादा है और दूर है तो कहेंगे दोज। सच का मतलब होता है जैसे, जैसे कि दीज आर अगली, वे भद्दे हैं, मतलब कहेंगे वो बुरा ही। दूसरा दीज आर ब्यूटीफुल गर्ल, वे सुंदर लड़की हैं। दीज यानी वे क्या है? सुंदर लड़की। ये प्रोनाउन कुछ कहेंगे, देखो दिस इज माई कैट, वह मेरी बिल्ली है। अगर बिल्ली नहीं रख करके यहाँ किसी का नाम आता तो क्या हो सकती? नाउन। जैसे मैं कह दूँ तनीषा इज माई कैट, तनीषा मेरी बिल्ली है, लेकिन मैं तनीषा का नाम नहीं लेकर कह दिया दिस दैट इज माई डॉग, वह मेरा कुत्ता है। ऐसे मैं कह दूँ रामू इज माई डॉग, रामू मेरा कुत्ता है। आगे देख लीजिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होती है? अरे माई सेल्फ, आपने कहते हो कि माई सेल्फ में कभी बचपन में ऐसे नहीं लिखा, तो माई सेल्फ मतलब ऐसे खुद का होता है। तो माई सेल्फ यानी मेरा खुद का, हिम सेल्फ यानी उसका खुद का, योर सेल्फ यानी तुम्हारा खुद का, देम सेल्फ यानी उनका खुद का, आवर सेल्फ यानी हमारा खुद का, इट सेल्फ यानी उनका खुद का, यह खुद का, इसका खुद का, ठीक है। यू सेल्फ और देम सेल्फ। बहुत टाइम से लड़ाई चल रही है, बाबर की लड़ाई मिट गई, ठीक है। अकबर और मानवता बड़े बड़े इनकी कौन मिटी? ये दोनों लड़ाई जिसको मिटी, क्योंकि कुछ लोग तो कहते हैं कि यू हमारा सिंगुलर होता है, कुछ कहते हैं प्लूरल होता है। सही भी बात है भाई, सही कहेंगे तो उससे जो कभी, क्योंकि यू एन क्या होता है? यू एन तुम। अब अगर तुम दो बैठे तो भी मैं कहूँगा तुम, अगर तू अकेला बैठा है तो मैं कहूँगा अरे तू खड़ो जा, कहवा ना आप यहाँ बस हम तू खड़ो जा, अटक के मरा को तू खड़ो जा, तो तब भी मैं क्या कहूँगा? तुम कहूँगा। अगर तुम एक 1000 बैठे हो तो भी मैं क्या कहूँगा? तुम। तो तुम हमारा सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है। ऐसे वे में ये प्लूरल इस्तेमाल होता है, ये बहुत हाई लेवल की बात है, तुम्हें कोई मतलब नहीं है, थोड़ा ध्यान रखो तो रख लेना। आगे देखो रिलेटिव प्रोनाउन, वे प्रोनाउन जो यूज टू कनेक्ट ए क्लाउज, क्या करती है? कनेक्ट करती है। जैसे द पर्सन हु वॉन द मैच ट्रेन हार्ड। अब वहाँ तो मुँह इस्तेमाल हो रहा है किसकी तरह? पर्सन बनाने के लिए। यहाँ इस्तेमाल किसकी तरह हो रहा है? दो वाक्यों को जोड़ने के लिए। वह व्यक्ति जो मैच जीतेगा कठिन परिश्रम के बाद, हार्ड ट्रेनिंग के बाद, तो हार्ड ट्रेनिंग को
मैं जीतने के हार्ड ट्रेनिंग को और इस व्यक्ति को किसने जोड़ दिया? हमने। ऐसे ही द शर्ट दैट आई वॉट यस्टरडे स्टेन, मैंने जो कल शर्ट खरीदी थी उस पर क्या लग गया? दाग। तो मेरी शर्ट को और मुझे, मेरी शर्ट को और इस दाग को किसने जोड़ दिया? दैट ने। तो वो जो जोड़ने का काम करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखो इनडेफिनेट प्रोनाउन वो प्रोनाउन जो डेफिनेट नहीं होती है, जैसे कि अगर 4 बच्चे बैठे होंगे और स्टूडेंट आर सीटीआर सभी बच्चे बैठ जाओ, तो ये क्या होगी कि और स्टूडेंट आर सीटीआर सब बच्चे बैठ जाओ, तो ये क्या होगी हमारी? हम बताओ इनडेफिनेट बच्चे निश्चित नहीं कितने, मैंने और कह दिया। उसी प्रकार से अनादर है दूसरे के लिए, उसी प्रकार यानी कोई भी खड़ा हो जाओ तो सब हो जाएंगे उसमें। एनीवेयर के अंदर भी वही है, तो डेफिनेट नहीं है। एवरीबॉडी यानी प्रत्येक, एनीथिंग यानी कोई भी चीज़। फ्यू यानी मेरे पास कुछ पैसे, मैं कह दूँ हमारी जेब में कुछ चिल्लर पड़ी, अच्छा मुझे थोड़ी बताइए मैंने 10, 20, 50 में कितनी चिल्लर पड़ी, ठीक। मैंने कहा हमारे में बहुत सारा रुपये हैं, कह दी ना हमारे में बहुत सारे रुपये हैं, तो मैं नहीं, तो मैंने कहा कोई नहीं आया उस सब के लिए मूवमेंट बॉडी संबॉडी ध्यान रखना, ये क्या करते हैं? करेक्ट करने काम करते हैं। तो भाषा अपनी इसी और समझ वो तुम्हारे ऊपर है। एक बार क्या हुआ कि एक निर्मल कंप्यूटर सेंटर था और दूसरे का नाम भी निर्मला कंप्यूटर सेंटर था। उसमें लड़कियाँ बैठती, मैं दौड़ कर गया और आगे पीछे दुकान थोड़ा सा चकमा खा गया, तो मैंने जाकर कहा कि आपका फोटोकॉपी का हाँ डिग्री का, तो हम क्या पूछी डिग्री, मैंने निर्मल कंप्यूटर या निर्मल को निर्मल पे जाओ, तो मैंने क्या कहिए अरे निर्मल ये क्या है? निर्मला है, ठीक है ठीक है, बाय बाय, सभी खुश रहो, यही अपनी दुआ है। और आप सभी को दिवाली बहुत बहुत शुभकामनाएं उमा शंकर शर्मा चैनल की तरफ से। ये दिवाली आप लोगों के लिए स्पेशल है। थैंक यू।